नमस्कार, मैं हूं सुमन बंसल, टैरो कार्ड रीडर, एंजल कार्ड रीडर। शारदीय नवरात्रों की आप लोगों को हार्दिक बधाई हो। आप लोग ज़रूर वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक ज़रूरी संदेश देना चाहूँगी, और वो संदेश क्या है? वो संदेश ये है कि आज रात को आप सब पूजा करने वाले हैं। देखिए, आप लोगों ने जो तो बो ही लिए होंगे, आपने पूजा भी करी होगी, तैयारियां भी करी होंगी, आप सामान भी लाए होंगे, बहुत कुछ कर लिया होगा। लेकिन कुछ लोगों ने सुबह पूजा कर ली होगी, लेकिन कुछ लोग रात को भी पूजा करने वाले हैं। तो आज फर्स्ट डे है, और मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहूँगी कि जैसा आता है आप वैसा ही कीजिए, जैसा आपको स्वयं से ज्ञान है। यहाँ पर मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जो ऑलरेडी दीक्षित हैं, जिन्हें उनके गुरुजी ने बोला हुआ है, बताया है, समझाया है। यहाँ मैं उन लोगों को संबोधन नहीं कर रही हूँ। मैं उन भोले बच्चों की बात कर रही हूँ जो YouTube से देखकर या गूगल करके साधनाओं को करने का प्रयास करते हैं। कृपया ऐसा मत कीजिए। देखिए, माँ कोई स्वीट डिश नहीं है कि इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। माँ बच्चों का भाव देखती हैं, श्रद्धा देखती हैं। अगर आप अनन्य भाव से एक शब्द बोलेंगे कि माँ, तो भी वो आपकी सुनती है, तो भी वो आपके काम पूरे करती है। तो ये माँ की साधनाएं करना कोई खिलवाड़ नहीं है। अगर ये सच में इतना खिलवाड़ होता, या इन साधनाओं को सरलता से बेचकर पैसा कमाना इतना आसान होता, तो अब तक मैं आपको हजारों साधनाएं दे चुकी होती, हजारों साधनाएं दे चुकी होती। अब भले ही आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं, पिछले दिनों मैंने कमेंट पढ़े कि मैडम को खुद को कुछ नहीं आता। ठीक है, हम इसी बात में खुश हैं कि हमें कुछ नहीं आता, लेकिन एक चीज़ तो ज़रूर आती है कि हमें माँ का पता मालूम है। हम माँ को पुकारना जानते हैं। जब हम इतना जान गए तो हमें किसी साधना की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हाथ जोड़कर निवेदन है कि बिना गुरु के खाली YouTube से या गूगल से आप साधना मत कीजिए। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मुझे साल भर में ढेरों फ़ोन आते हैं, रोते रोते लोग फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि हमने फला साधना की, हमने फला साधना की। फॉर एग्जाम्पल, सिद्ध कुंजिका को ही लोग 108 बार बोलने लग जाते हैं, जब आपको बोला ही नहीं गया। पता नहीं आपने कहाँ से ये ज्ञान लिया। आप सिद्ध कुंजिका का अर्थ नहीं समझे। शिव कहते हैं कि पाठ मात्र हैं, लेकिन आप किए जा रहे हैं, तो कुछ तो साइड इफेक्ट होगा ना। तो ऐसे लोग जिनका बहुत कुछ बर्बाद हुआ, उसके बाद वो लोग अपनी बर्बादी की दास्तान बताते हैं, चैनल का नाम बताते हैं, उस चैनल से साधना की थी। तो अब क्या किया जाए? सॉल्यूशन मुझसे देखते हैं। और मैंने उन लोगों को बोला कि जिनके मार्गदर्शन में आपने किया, अब आप उनको फ़ोन लगाइए, उन्हीं से पूछिए। तो पता चलता है कि उन चैनल पर तो कोई नंबर ही नहीं है, फ़ोन नंबर ही नहीं है, किसको बोलें? अगर आप इन नवरात्रों में ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पर वार्निंग दे रही हूँ कि प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। बहुत छोटे छोटे से रिचुअल हैं, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिन्हें करके हम माँ की प्रसन्नता हासिल कर सकते हैं। कुछ नहीं आता तो माँ 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 ही करते रहिए। उनके आप भजन सुनिए। बहुत सुंदर सुंदर देहाती भाषा में माँ के भजन प्रचलित हैं। भजन मंडलियों की महिलाएं इतने अच्छे अच्छे भजन करती हैं, और भजन ही भजन में वो कितना कुछ मैसेज देती है कि माँ की पूजा कैसे की जाती है। वो एक लाइन है ना, अक्सर भजन में आती है, पान सुपारी ध्वजा नारियल तेरी भेंट चढ़ाऊँ। माँ को भेंट चढ़ाना सीखो, अपनी कुल देवी के यहाँ जाना सीखो, और माँ के निमित्त छोटे छोटे रिचुअल हैं जो मैं आपको नवरात्रों में प्रतिदिन बताने का प्रयास करूँगी। तो आज जैसे कि पहला नवरात्रा है, और रात को आप अवश्य ही पूजा कीजिए। पूजा के लिए श्लोक होगा, सती ने जब अपने शरीर का त्याग किया था, तो जब उन्होंने दोबारा जन्म लिया तो हिमालय के यहाँ हिमालय पुत्री के रूप में हुई। इसी कारण उनको शैलपुत्री भी कहा जाता है। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बहुत इजी है, और गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा माँ शैलपुत्री मंत्र।
आप इसको अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार कीजिए। कितनी देर आप बैठ सकते हैं, कितना समय है। श्रद्धा में डूबकर तो एक ही बार काफ़ी है। 108 बार कर लीजिए अगर आपकी हिम्मत है, 21 बार, 31 बार, 51 बार, जितना कर सकते हैं। और आज के दिन पीले वस्त्र पहनकर माँ की पूजा कीजिए। माँ को किसी पीली मिठाई का भोग लगाइए, और भोग में आज जो माँ को प्रिय होगा वह गाय का देसी घी होगा। माँ को आज के दिन कौन से पुष्प अर्पण करने होंगे? आप पीले कनेर के पुष्प माँ को अर्पण कीजिए। और माँ को गुड़हल बहुत प्रिय है। और देवी भागवत में तो यहाँ तक लिखा है कि वृक्षों में मैं स्वयं साक्षात गुड़हल का वृक्ष हूँ। तो जो शक्ति के उपासक हैं, माँ भगवती के उपासक हैं, वे इस बात को भली भांति जानते हैं। तो माँ को गुड़हल का वृक्ष जो है अति प्रिय है, उसके फूल अति प्रिय हैं। तो पीले वस्त्र पहनिए, पीला भोग लगाइए, पीला तिलक कीजिए, और माँ को गुड़हल या कनेर के फूल अर्पण कीजिए। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं माँ को प्रसन्नता देने वाली हैं। तो आशा करती हूँ कि आप इन्हीं बातों से ही माँ को प्रसन्न कर लेंगी। और माँ तो इतने में ही रिझ जाती है, उन्हें तो तुम्हारा प्रेम चाहिए और एक भोला मन चाहिए। थैंक यू।